चंद कदम दूर और चांद पर। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और मेरे साथ हैं अंजनी। चंद्रयान 3 चांद के बेहद नजदीक है, हिंदुस्तान कीर्तिमान के बेहद करीब है। पूरी दुनिया इसरो के इस करिश्मे को देखने के लिए बेताब है और हिंदुस्तानियों की आंखें जो ख्वाब देखा था वो पूरा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी कुमार सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में चांद चंद कदम दूर है। और इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रयान की लैंडिंग से पहले एक नया वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लैंडिंग से पहले इसरो ने ये वीडियो जारी किया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि लैंडिंग से ठीक पहले इसरो ने ये वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके इसरो ने कहा है कि मिशन तय समय सीमा पर पूरा होगा। इसरो सिस्टम की नियमित जांच चल रही है, ये कहना है इसरो का। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चंद्र विजय के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। चंद्रयान की लैंडिंग से पहले ही एक ये नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो हर भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय है। वीडियो जारी करके इसरो ने साफ साफ कहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, मिशन तय समय पर है। यानी जो वक्त है लैंडिंग का 6 बजे, वो तय समय पर ही लैंडिंग होगी। ये अच्छी खबर इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से देशवासियों के लिए है और उसके लिए बाकायदे एक वीडियो जारी किया गया है। चंद्रयान लैंडिंग से पहले एक नया वीडियो, और वो वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसरो ने ये वीडियो जारी किया। और इसके बाद कहा है मिशन तय समय पर है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। तो वीडियो जारी करके इसरो ने कहा है कि चांद पर पूरी तैयारी है, मिशन तय समय सीमा पर है। The technical details, whatever available in the public domain only, I also learned. So keeping control on the lander and keeping control on the Vikram 3 this time will be a biggest challenge. Is ISRO handling it every second and moment, sir? Yes, we are continuously monitoring and calibrating the system, and the system's health are perfectly normal. And this time we don't have any problem. That's what I feel. So this one. Some pictures which came, sir, which is actually increasing the enthusiasm of Indians. Some pictures which Vikram lander sent us. Now we are reaching very close. That closeness will be possible this time to make that we can take some more photos on the ground in the Chandra, sir. Yes, definitely that it will take some more photos. This one. So that definitely enthusiasm is increasing by seeing this photo, the images. So definitely that enthusiasm will automatically increase, and we will wait for the 23rd to see the success. Any talks are going on, sir? Because when you are saying तो सीधे लिए चलते आपको अहमदाबाद, जहां पर इसरो प्रमुख डायरेक्टर साहब वहां मौजूद, हमारे सहयोगी हितेन उनके साथ हैं और उनसे समझ रहे हैं कि किस तरीके से लैंडिंग है और कितनी सहूलियत बढ़ती जा रही है इस बार लैंडिंग को लेकर। हितेन, ओवर टू यू। प्रोजेक्ट है, अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर ले तो उसके जितने ह्यूमनली पॉसिबल प्रयत्न है वो हमने इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिए हैं। और अभी आप सबकी दुआओं की, आप सबकी शुभेच्छाओं की, शुभकामनाओं की हमको ज़रूरत है, जिससे हम जो कार्य हमने उठाया है उसको उसके साथ हम उसको पूरा कर पाए और पहला देश बन जाए भारत दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला चंद्र के। और उसके लिए जो भी हमने जहाँ भी परिवर्तन करने थे, जो पिछले बार के जो फेलियर हुआ था, असफलता मिली थी, उससे सीख लेके जहाँ भी हमको लगा कि यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है, यहाँ कुछ त्रुटियाँ रह गई थी, उसको सुधारने की ज़रूरत है, तो वो सबको करते हुए, वो पूरा करते हुए, उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए लगभग 21 प्रणालियों में हमने सुधार किए हैं और उसको लैंडर को इस लायक बनाया कि वो पूरा रॉबस्ट और रॉकेडाइज्ड वे में कार्य करेगा और सफलतापूर्वक लैंड कर पाएगा। तो ये 21 प्रणालियों में
हमने जो परिवर्तन किया उसके बाद उसका रिगरस टेस्टिंग भी हुआ है। तो पूरी सिस्टम का अच्छी तरह से परीक्षण या टेस्टिंग करके ऐसी कोई भी संभावना हम जो हमारी जानकारी में है रह नहीं पाए कि जिसके कारण कोई असफलता का हमको अब सामना करना पड़े। तो उसका पूरा ध्यान हमने रखा है। लोगों का विश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है और जैसा कि मैंने बताया आप सबकी शुभकामनाओं से और हमारी कड़ी मेहनत के भरोसे हम ये जो कठिन समय है उसको पसार करेंगे। जो 17 मिनट का कठिन समय गिना जाता है लैंडिंग का, उसको अच्छी तरह से पार कर जाएंगे और सफलतापूर्वक लैंडिंग करेंगे। पूरा देश सर आप लोगों के लिए पूजा कर रहा है और चंद्रयान सक्सेस हो जाए ये पूजा कामना कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये, तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पूरी तैयारी है और मेरी सहयोगी दिल्ली से अपूर्वा भी जुड़ गई हैं स्पेस वैज्ञानिक के साथ, जो जानकारी आप तक पहुंचाएंगी कि किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। अपूर्वा, क्योंकि चंद्रयान 3 पर यहां पे लैंडिंग की तैयारी चल रही है, बस भारत चंद कदम की दूरी पर। बिल्कुल, देखिए बस भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है और मैं इस वक्त नेहरू प्लानिटेरियम में मौजूद हूं और मेरे साथ डॉक्टर रिंटू नाथ प्रिंसिपल साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और ये यहाँ पर आप ये मॉडल देख सकती हैं। अब सर ये पूरा मॉडल हमें डिस्क्राइब करके बताएंगे कि किस तरह से जो ये चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होने वाली है वो कैसे सफल होगी और चंद्रयान 2 में जो खामियां थी, जो गलतियां हुई थी, उन्हें किस तरह से इस बार के प्रोजेक्ट में नहीं दोहराया गया है। तो सर मैं चाहूंगी आप एक एक करके ये तमाम जो चीजें वो हमें बताएं, समझाएं कि इस बार का जो ये चंद्रयान 3 है वो पिछले बार के चंद्रयान 2 से कितना अलग है और स्मूथ लैंडिंग की बात जो हम लगातार कर रहे हैं और उस खास 15 मिनट की जो हम बात कर रहे हैं वो इस बार हम इन तमाम खतरों से, इन तमाम चैलेंजेस से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो विक्रम लैंडर जो है, दिस इज ऑल आइज आर नाउ ऑन दिस लैंडर। सो कल जब इसकी डिसेंट स्टार्ट होगा, इसको पावर डिसेंट बोला जाता है कि ये 4 स्टेज में होना है और करीब करीब 19 मिनट में ये तैयार करेगा। तो टुमारो एट अराउंड 5:45 PM इंडियन टाइम ये डिसेंट्स के लिए तैयार होगा। जब डिसेंट के लिए तैयार हो रहा है, ये करीब करीब 30 किलोमीटर ऊपर, मून की सरफेस से 30 किलोमीटर के ऊपर है और ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं होता है इस टाइम, हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसे। फिर ये 19 मिनट में वो लैंड करे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा करके ऐसे प्रोजेक्टाइल में ऐसे करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये 750 किलोमीटर करीब करीब और वर्टिकल डिस्टेंस से 30 किलोमीटर तैयार करेगा ऐसे। तो इसमें 4 स्टेज में करना है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं पावर ब्रेकिंग और हार्ड ब्रेकिंग यू कैन से। इस टाइम में क्या होगा, करीब 11 मिनट में ये 30 किलोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस से ये 7.42 किलोमीटर तक आ जाएगा एंड उसकी स्पीड रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज 10 सेकेंड की ऑल्टीट्यूड होल्डिंग स्टेज। थर्ड स्टेज इज स्मूथ ब्रेकिंग। स्मूथ ब्रेकिंग स्टेज ऑल्टीट्यूड होल्डिंग स्टेज में 7.42 से लेके 6.68 किलोमीटर में आ जाएगा यहाँ तक। इसके बाद स्टेज स्टार्ट होता है स्मूथ ब्रेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी भी जो लैंडर जो है ना हॉरिजॉन्टल है और ये जो थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा ये स्मूथ ब्रेकिंग, ये करीब 3 मिनट 20 सेकेंड। 3 मिनट 20 सेकेंड के अंदर करीब 1.5 मिनट के बाद ये टिल्ट होने लग जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे टिल्ट होने लगेगा और 3 मिनट तक ये 6.68 किलोमीटर से लेके 1.1 किलोमीटर तक आ जाएगा। तब तक ये ऑल वर्टिकल हो चुका है। ये स्टेज में वर्टिकल स्टेज में आएगा जब ये 1100 मीटर पे है, 3 मिनट 20 सेकेंड। उसके बाद ये एक्चुअली वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट करे। वर्टिकल डिसेंट स्टार्ट करने के टाइम में इसकी स्पीड और रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम वर्टिकल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से वो और भी कम करके लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड में ले जाए एंड देन फाइनल टच डाउन करेंगे। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि साउथ पोल ही क्यों चुना गया है और क्योंकि चंद्रयान 2 की लैंडिंग जिस तरह से नहीं हो पाई थी, जो मार्जिन जो कम रह गया था वो उसे भी इस बार कवर किया जा रहा है, तो साउथ पोल ही क्यों? ये जो विक्रम लैंडर लैंड करेगा ये एग्जैक्टली साउथ पोल में नहीं करेगा। साउथ पोल क्या है कि सोच लीजिए इक्वेटर, मून की इक्वेटर और ये 90 डिग्री ये साउथ है, तो ये 79 डिग्री पे लैंड करना है, एग्जैक्टली साउथ पोल पे नहीं कर रहा है।
और रीजन जो है साउथ पोल के उसमें मिशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो लैंडिंग एरिया जो डिस्टेंस कहाँ पे लैंड करना है वो मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका हिसाब से तैयार किया जाता है। और इस पर जो लैंडिंग साइट जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया, अबाउट 4.3 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर, क्योंकि अलाउंस से ज़्यादा रखा गया, क्योंकि पिछले चंद्रयान 2 जो लैंड सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, बट उससे क्या हुआ वो जो डेटा था सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन वो जो क्रैश भी हुआ था उसका डेटा आया था। वो डेटा एनालिसिस करने के बाद ये लैंडर में डिजाइन में जो थ्रस्टर डिजाइन में चेंज ठीक है अपूर्व, लौटेंगे आपके पास। हम चर्चा का सिलसिला जो हम बातचीत कर रहे हैं, अपने दर्शकों को जो जानकारी साझा कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है, हम अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है, कल शाम 6:04, ये टाइम नोट कर लीजिए, कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा और लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में है विक्रम लैंडर और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम लैंडर। इसको लेकर सारी तैयारियां हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर करेगा चांद की सतह पर। तो हमारे सहयोगी मनोहर ऐसे ही एक मंदिर में मौजूद हैं जहां पर एक चांद पर विजय पाने के लिए और यहाँ पे जिस तरह से कल जो लैंडिंग होनी है वो पूरी हो और सही तरीके से हो, इसको लेके जो पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, तो मेरे सहयोगी भी हैं। मनोहर, क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्योंकि तमाम वैज्ञानिक इस वक्त अपनी फिंगर क्रॉस किए हुए हैं और पूरे यहाँ पे आश्वस्त हैं कि कल हम इतिहास रचने जा रहे हैं, वहाँ की क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए जो चांद पर पहुंचने का ऐतिहासिक दिन भारत के लिए जो कल होने वाला है, उसको लेकर के उसकी सफलता के लिए देश भर में पूरी सफलता के लिए कामना की जा रही है और अलग अलग तरीके से अपने अपने इष्ट को याद करते हुए कामना कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक चंद्रयान विक्रम जो लैंडर है वो लैंड हो जाए चंद्रमा पर और दुनिया में हमारा जो कीर्तिमान है, तो हमारा जो झंडा है वो और भी चांद तक पहुँच जाए। तो कुल मिलाकर अभी हम फिलहाल आपको बताते हैं कि एक शनि मंदिर है, यहाँ पर खड़े हैं और इस मंदिर में एक पंडित जी हैं जो अभी कुछ जो लोग आ रहे हैं और उनसे भी हमने बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि हम चंद्रयान जो लैंड करेगा विक्रम जो लैंड करने वाला है उससे पहले कि हम सफलता की कामना के लिए जो है अपने अपने इष्ट को है याद करते हैं। शनि महाराज है, माता जी का मंदिर भी इस तरफ है, तो सभी जगह से पंडित जी है वो अभी आप देख रहे हैं कि दीपक जला दिए गए और धूप भी हो रहा है। तो पंडित जी से भी बात करेंगे। पंडित जी, कोई भी काम सफल होने के लिए पूजा अर्चना और एक इष्ट भगवान का आशीर्वाद जरूरी होता है हर चीज़ के लिए, और हम भगवान से सुबह से यही पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक हमारा तीसरा जो चंद्रयान है वो पहुँचे। उसके लिए आपने किस तरीके से यज्ञ में और ये जो पूजा अर्चना में खास तौर से इसको अलग से यहाँ एक तो देश की सलामती के लिए बाबा के यहाँ यज्ञ किया गया और भगवान से सुबह प्रार्थना लगाई गई कि हमारा तीसरा चंद्रयान सफलतापूर्वक वहाँ पहुँचे। देखिए, आप पंडित जी कह रहे हैं कि सफलतापूर्वक हमारा जो चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचे, इसके लिए हमने सुबह से ही प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम कामनाएं कर रहे हैं और जो माता जी के मंदिर में हो, चाहे शनि महाराज हो, चाहे और जो मंदिर है वहाँ पर भी पूजा अर्चनाएं की जा रही है अपने अपने तरीके से। लेकिन ये एक जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पर जो जिस तरीके कुछ लोग यहाँ पर आए, बिल्कुल मनोहर, हम लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आएंगे मनोहर, आपके पास आएंगे। तुषार भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तुषार, अब देखिए विक्रम लैंडर की काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब हर तरफ जो है इंतजार लोग कर रहे हैं कि भाई हम इतिहास रचने वाले हैं। इसको लेकर मंदिरों में लोग दुआ कर रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है कि बस सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए। आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके का उत्साह और कितना उत्साह बच्चों में, खासकर बच्चे बड़े उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और सबसे अधिक अगर उत्साह किसी में देखने को मिल रहा है तो बच्चों में ही मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को इंतजार है कि कब चंद्रयान उतरेगा और हम इस पल के साक्षी बनेंगे, हम देखेंगे। तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कल चंद्रयान 2 उतर रहा है, कैसा, कितना उत्साह है? सर, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम भारत एक मतलब इस चीज़ पे काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ के लिए मुझे तो बहुत ही उत्साह है। कल हम 11 बजे अपने एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में भी मौजूद रहेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि लैंडिंग कैसे हो रही है और लाइव। मुझे तो बहुत ही बता नहीं सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उत्साह। पिछली बार भी ऐसा ही चंद्रयान उतरने वाला था लेकिन उतर नहीं पाया। हाँ, लेकिन अब की तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। अपने भारत पर पूरा गर्व है मुझे और एक एक पल का इंतज़ार है। कल शाम 6 बजे बहुत ही उत्साह के साथ इंतज़ार रहेगा और
साथ ही मुझे एक इंडियन होने का बहुत बड़ा गर्व है और इस पर तो है ही, पूरे दुनिया को इस पर बहुत ही गर्व होगा। मैम, आप प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी में, कितना उत्साहित हैं? कल चंद्रयान 2 लैंड करने वाला है, विक्रम उतरेगा, कैसा लगा? हाँ, कल चंद्रयान 3 जो है वो यहाँ पे पहुँच गया है और लैंड करने वाला है। चंद्रयान 3 में बेसिकली जो लैंडर है विक्रम, वो लैंड करने वाला है। तो इसको चूँकि हमारे इंडिया का ये मिशन है और इसमें हमारी लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा इस मिशन की एक मेंबर हैं, तो इस वजह से हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ऋतु कांडवाल जो है वो इसकी मेंबर है, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग बहुत उत्साहित है और ये बहुत सफल रहेगा, ऐसा हम लोग बिल्कुल। और तुषार, देखिए हर कोई यही कामना कर रहा है कि ये जो हमारा मिशन है वो सफल हो और वहाँ पे मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम जो बच्चे हैं वो उत्साहित हैं। और यूपी जहाँ आप हैं तुषार, वहाँ पे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये भी कर दिया है कि भाई 1 घंटे के लिए स्कूल खुलेगा जब बच्चों को सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा कि किस तरीके से विक्रम की लैंडिंग वहाँ पे हो रही है चांद की सतह पर। तो भारत का इतिहास रचने वाला है और जब भारत का चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा तो भारत का तिरंगा लहराएगा। और जब तिरंगा लहराएगा तो वो खासकर हम साउथ पोल की बात करते हैं, अगर वहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा मिशन कामयाब होता है तो हम ऐसा करने वाले दुनिया में पहले देश बन जाएंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह मिशन है भारत के लिए। भारत को इंतजार चांद का दीदार। आंखों में सपना, चंदा मामा अपना। हिंदुस्तान की जिद, चांद लेंगे जीत। विजय की तैयारी, चांद अब की बारी। चांद पर जहान बसाएगा हिंदुस्तान। पूरा भारतवर्ष आसमान की ओर देख रहा है। हर हिंदुस्तानी की आंखों में बस चांद है और चांद को पा लेने की ख्वाहिश भी। वो घड़ी आने वाली है जब हिंदुस्तान और चांद आमने सामने होंगे। सालों के इंतजार के बाद एक दूसरे का दीदार करेंगे। जितनी प्रतीक्षा भारतीयों को चांद को छू लेने की है, उससे कहीं ज्यादा चांद भी हिंदुस्तान से मिलने को बेताब है। दरअसल चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने की पूरी तैयारी है। इसरो चंद्रयान 3 के पल पल की जानकारी देशवासियों को दे रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ संचार स्थापित किया है, जो 2019 से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। इसरो ने चंद्रयान के फार साइड की तस्वीरें शेयर की हैं। फार साइड यानी कि ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी भी नहीं दिखता। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड से 19 अगस्त को खींचा गया। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे न हो। इसके साथ ही लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर अशोक स्तंभ की छाप भी छोड़ेगा। मिशन मून की पूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि इस वक्त चंद्रयान को चांद से धरती कैसी दिख रही होगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चांद से धरती का नजारा भी देख लीजिए। इन तस्वीरों से आप पृथ्वी से चांद की दूरी भी नापिए, जो 3,84,000 किलोमीटर है। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफ़ी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के, जहाँ की जमीन काफी सीधी और सपाट जमीन है, तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही इजी रहता है। बट इसको छोड़ के हमने साउथ पोल की ओर प्रयाण किया है।
70 डिग्री लैटिट्यूड पे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है। इसकी कई वैज्ञानिक वजह भी है। चांद पर 14 दिन रात और 14 दिन उजाला होता है। चांद पर एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। सूर्य की रोशनी से लैंडर विक्रम को ऊर्जा मिलेगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त से उजाला होगा। दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक सूर्य की रोशनी पड़ेगी। चांद पर रोवर प्रज्ञान को भी सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। लैंडर और रोवर में लगे सोलर पैनल से ऊर्जा मिलेगी। सोलर पैनल से लैंडर और रोवर की बैटरी चार्ज होगी। स्पेस साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान नया कीर्तिमान रचने वाला है। जमीन से चांद तक तिरंगा लहराने वाला है। सबको 23 अगस्त की शाम 6:04 का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत के नाम का सिक्का चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, भारत कल इतिहास रचने वाला है और जब भारत का चंद्रयान 3 पर जब वो उतरेगा तो भारत का जाहिर सी बात है तिरंगा तो लहराया ही जाएगा। मेरे सहयोगी मनोहर जोशी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम जान रहे हैं कि किस तरह से हवन पूजन किया जा रहा है। मनोहर, क्योंकि पूरी तैयारी कर ली गई है, यहाँ पे वैज्ञानिकों की भी तैयारी है, तो वहीं पर मंदिरों में हवन हो रहा है इस वक्त, और क्या तस्वीर इस वक्त आप हमारे दर्शकों को दिखा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से जो चंद्रयान की सफलता के लिए देश भर में दुआएं की जा रही है और जो अलग अलग प्रकार से अनुष्ठान किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं, उसी संदर्भ में आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि काली माँ के जिस तरीके से जो आप तेल चढ़ा करके पंडित जी है जो पूजा कर रहे हैं, काली माँ को जो है उनकी जो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे चंद्रयान की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सनातन संस्कृति में जिस तरीके से जो शुभ काम के लिए जो जितना जो हम प्रयास कर सकते हैं, तमाम तरीके से वो प्रयास हम करते हुए नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिक अपने तरीके से सफलता के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जो जनता की दुआएं हैं और जो जनमानस का जो एक जो उनका जो भाव है वो व्यक्त करते हुए पूजा अर्चना और अलग अलग प्रकार से मनोहर, और यही हमारे भारत की खूबी है। यहाँ पर एक साथ विज्ञान है, दूसरी तरफ हमारे साथ आस्था भी है और दोनों का संगम, और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग बेहतर तरीके से हो जाए। हमारे साथ अपूर्वा दिल्ली से बनी हुई है, मनोहर जयपुर